नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि गोरखपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। और हमारे साथ उस नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जी हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और ख़ास तौर पे जो कोविड की बार बार बात की जाती है तो उसमें डॉक्टरों का जो रोल होता है वो सबसे बड़ा रोल होता है। और इस चुनौती से भी जो है आईएमए हमेशा से निपटता रहा है। अभी पिछले दिनों आईएमए ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि क्या एसओपीज़ जारी की थी कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। और धन्यवाद आपका। ये नया पद और नया दायित्व, क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हम लोग के पुरानी टीम जो काम कर रही है जन समस्याओं को निराकरण करने के लिए, जन साधारण को जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरा क्रियान्वित आईएमए के डॉक्टर्स ही करते हैं। और उसके अलावा तमाम निजी चिकित्सक और रेलवे के पीएमएस सभी आईएमए के सदस्य हैं। तो सभी लोग मिलकर के ही आईएमए के सदस्य के रूप में और सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र के रूप में ही जन स्वास्थ्य की सेवाओं को ध्यान देते रहते हैं। और अभी विगत वर्षों में कोविड जब आया था तो ये आईएमए के सदस्यों ने साबित कर दिया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कि 24/7/365 वो अपना काम करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पूरे आप लोग मीडिया की तरफ से भी काफ़ी जन सम्मान की तरफ से काफ़ी उन लोगों को वो मिला, सम्मान मिला। इस समय चूँकि कोविड फिर से आने वाला है तो हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे आईएमए का हेडक्वार्टर का गाइडलाइन है कि कोरोना से डरे नहीं, उससे लड़ें और उससे बचने का प्रयास करें। और एक कोविड एडवाइजरी जारी की है आईएमए ने। और हमारी जनता से अपील है कि वो पुनः जान के प्रभावित ना हो, अनावश्यक यात्राओं से टलें, भीड़ भाड़ से बचें और जो सामान्य कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। सर, आईएमए जो है आज से पहले जब भी कोई प्रोग्राम करता था तो किसी होटल में या किसी पार्क में करना पड़ता था। आज पहली बार है कि इस तरह का शपथ ग्रहण जो हो रहा है वो आईएमए की खुद की बिल्डिंग में हो रहा है। क्या इस पर क्या कहेंगे? आईएमए की खुद की बिल्डिंग है। हम लोग से बहुत दिन से था कि आईएमए की अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो हम लोग की ये बिल्डिंग है जिसमें हम लोग एक स्पेशली मेंटली एबल्ड बच्चों के लिए स्कूल चलाएँगे। और इसमें फिर एक हॉल को हम लोग अपने मीटिंग के लिए यूज़ करेंगे, तमाम जन कल्याण के सुविधाओं के लिए यूज़ करेंगे। और उसमें हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। सर, और भी क्या, जैसे आईएमए की सर इसके पहले अध्यक्ष रहे सर, हमारे साथ शिवशंकर शाही जी भी जो इसके पहले भी अध्यक्ष रहे। सर, आपके कार्यकाल में ये नया आईएमए भवन बनकर तैयार हुआ, आगे की क्या, क्योंकि सर ने कहा है कि हमारी पुरानी टीम और हम मिलकर ही काम करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो और क्या क्या प्लानिंग है? पिछले कार्यकाल में तो नया आईएमए भवन देखने को मिला, इस कार्यकाल में क्या मिलेगा सर? देखिए, ये हम लोग का बहुत पुराना सपना था, 40-45 साल पुराना सपना था और कई काल में हुआ है। ज़मीन खरीदी गई है किसी काल में, किसी कुछ हुआ है, सब धीरे धीरे चल रहा है। अभी हम इसको और अपग्रेड करेंगे, सारे पूरे फ्लोर पूरे करेंगे। और यहाँ पर जो सर ने बोला, जो सारी जन कल्याण परोपकारी योजनाएं लागू करेंगे हम लोग। ढेर सारी योजनाएं हैं, जैसे बच्चों का शिक्षा हुआ, सर बताएंगे सारी चीज़ें, जिस तरह चीज़ें कर रहे हैं उस तरह से। अब हमारे पास एक घर बन गया, कभी कोई आफत आती है हम बैठ के योजना प्लान कर सकते हैं। ये हम जैसे फर्स्ट फेज आया था, हम लोग टेलीमेडिसिन से थ्रू पेशेंट संपर्क करते थे, घर यहाँ बैठ के करेंगे, अपने घर में करेंगे, रिसर्च करके करेंगे। तो यहाँ से बैठ के हमने योजना बनाकर किसी भी सामाजिक आपदा में हम लोग फाइट कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। इस तरह चीज़ें चलती रहती धीरे धीरे। एक पर्याप्त जो है वो एड्रेस मिल गया कि किसी को भी अगर ज़रूरत है तो वो यहाँ आ सकता है। देखिए, एक हमारा घर मिल गया, अभी हम बेघर थे, एक घर मिल गया और घर मिलने के बाद सब कुछ हो जाता है, मन शांत रहता है, सारी चीज़ होती हैं। और रियली हम लोग करेंगे, इसमें बहुत अच्छा करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जो सबसे अध्यक्ष जब कोई बनता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहला कदम आप क्या करेंगे, ऐसा, या डॉक्टरों के लिए कोई नई पहल शुरू करेंगे या मरीजों के लिए, या कुछ ऐसा बताएंगे? ऐसा कोई नई पहल तो कोई ऐसा बाकी नहीं है, करेंगे। अभी कार्यकारिणी के बैठक में और कुछ नया नवीन निकाला जाएगा। लेकिन एक सबसे ज़रूरी अहम डॉक्टरों की छवि जो है, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वैक्स और ये अनऑथराइज्ड एम्बुलेंस चल रहा है, इस पर मुहिम काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि वो उसको करे और उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। सर, मेरी सीएमओ से बात हो रही थी तो उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दिया है पूरा कि कौन कौन उनके यहाँ रजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड है। उनका कहना है कि इनके अलावा जितने लोग हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल है कि वो आइडेंटिफाई करना शुरू किया है। इसके पहले सर ने बताया था कि आईएमए ने भी एक पहल शुरू की थी कि जितने आईएमए में रजिस्टर्ड लोग हैं, आईएमए सर्टिफाइड हॉस्पिटल बन गए हैं बहुत लोगों को, बोर्ड पर लगे, कोई जाएगा तो आईएमए सर्टिफाइड। मैं मानना है कि जो झोला अस्पताल होते हैं वो डॉक्टर नाम डिस्प्ले करते हैं।
हर अस्पताल में एक बोर्ड होगा, IMA सर्टिफाइड हो या अपना सीमो सर कर सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, डॉक्टर की फ़ोटो हो, डॉक्टर नंबर हो, पता चले कि वहाँ कोई कहता है डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे यहाँ के, हम रहते नहीं हैं। ऐसी कई बार केसें हुई हैं गौरी बाजार में, कई जगह पेशेंट आता कहता सर आपने जाकर ऑपरेशन किया था, मैं था नहीं वहाँ। तो अगर उस डॉक्टर का फ़ोटो लग जाए, वहाँ उसकी डिग्री लग जाए, फ़ोन नंबर लिख दिया जाए, तो मरीज़ पता कर सकता है कि हम फंस रहे हैं कि बच रहे हैं। ये मैं बात सीमो सर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था मैं सोचूंगा, विचारूँ, बड़ा मुश्किल है। हमने कहा आप नहीं कर, मैं कर रहा हूँ, IMA कर दिया पहल। IMA के सर्वे हेडवर्क बहुत ढेर सारे हो गए हैं, ताकि वहाँ जाओगे तो पता चलेगा किसका हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर प्रशिक्षित है कि नहीं है, डिग्री है कि नहीं है, झोला छाप है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। एक पहल है, सीएमओ सर को भी ये पहल चालू करना चाहिए। ठीक है सर, सीएमओ साहब से जब भी बात हुई तो हम इस पक्ष को भी जरूर रखेंगे। अब तो वहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम, उसका फोटो हो, उसका डिग्री हो, उसका फोन नंबर हो, उसका बैठने का टाइम हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना हो कम से कम। हाँ, मैं बना कर दिया था, डिटेल होनी चाहिए। सीएमओ सर को दिया था, वो अपना बस सिंपल लिखे, IMA लिखे, सिंपल लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो मतलब एक मरीज का राइट भी होता है कि वो किसी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी क्या जानना चाहिए। देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये तो RTI की तरफ पता होना चाहिए। लेकिन ये तो गुमराह करते हैं लोग, जो झोला छाप होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर अमित ने आकर ऑपरेशन किया, ये उनको पता ही नहीं है। वो पेशेंट मेरे पास आपने किया था, तो इसका क्या जाए, जब है वहाँ उसका बोर्ड लग जाए, फोटो लग जाए, पता लगे ये डॉक्टर यहाँ बैठता है, कोई कर सकता है। सर ये हमारे साथ, सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, शहर का, इस गोरखपुर शहर का पहला एनेस्थेटिस्ट हूँ। उससे पहले प्राइवेट में कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं था। दूसरी चीज़, ये जो बिल्डिंग बनवाई है, हाइको कंपनी, एक नई कंपनी है कंस्ट्रक्शन में, वो मेरे बेटे की है, उसने बनवाई है। हाइको का मतलब है हॉराइजन होम इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये जो मिस्टर क्षितिज हैं, वो अपनी डिग्री जो है मणिपाल से लिए BTech की, और उसके बाद जो है मेलबॉर्न से उन्होंने MTech किया, फिर सिडनी में कुछ दिन जॉब किया, और 2020 में यहाँ वापस आए जब, तो वो यहीं रह गए और उन्होंने अपनी कंपनी इतना सुंदर बिल्डिंग बनाकर तैयार किया। हाँ, ये बिल्डिंग सर अभी आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं तो एनेस्थेटिस्ट ना, हर नर्सिंग होम में जहाँ से कॉल आती है ऑपरेशन की, तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए 40 साल हो गए। शहर के सबसे पुराने, सबसे पहला एनेस्थेटिस्ट में, उससे पहले कोई प्राइवेट में था नहीं। मेन अपने बारे में नहीं, ये है कहने का कि इतने कम समय में आप देखना, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, ये IMA 1 उसी ने बनवाया, उसी की उपलब्धि, हॉराइजन कंपनी ने। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, यहाँ पर जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उन पदाधिकारियों से हम बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।